इस डिबेट से सेठी साहब आपको लगता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? आयशा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये डिबेट 70 साल तो हो गए हैं, डिबेट चल रही है। पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर्स एक दूसरे को मिले हैं, कितने जर्नैल एक दूसरे को मिले हैं। तो ये भी मसला आपको हल होने वाला तो नहीं है। अब तो खैर और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान ने उसका आइनी स्टेटस कश्मीर का तब्दील कर दिया जी। तो वो तो अब, और खान साहब ने तो इसको, अब पहले ये था कि रियासत के दरमियान इश्यूज़ थे, ठीक, मगर ज़ात इसमें नहीं आती थी। किसी तरीके से एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर को ज़ाती तौर पे कोई नहीं अटैक करता था जी जी, पॉलिसीज़ को अटैक किया जाता था। तो खान साहब ने तो नरेंद्र मोदी को ज़ाती तौर पे बहुत कुछ, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से खड़े हो गए जी, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिस, बड़ा कुछ कहा है आयशा, कुछ अब छोड़े, अब तो रिपीट भी नहीं कर सकते। तो आपका क्या ख्याल है कि वो इसके साथ डिबेट करेगा? और इस वक्त जिसे कहते हैं ड्राइविंग सीट में वो है, आप तो ड्राइविंग सीट में नहीं है, वो तो ले गए कश्मीर। अब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमने आपसे तजारत करनी है जी, और आप थे जिन्होंने तजारत बंद की थी, उन्होंने बंद नहीं की थी। जब ये सब कुछ हुआ था, आर्टिकल 370 की विड्रॉल हुई थी जब 19 में, अगस्त 2019 में जी, तो पाकिस्तान ने रिस्पांस में सारी तजारत बंद कर दी थी। उस वक्त तजारत चल रही थी। और आपको याद होगा अभी हाल ही में इमरान खान साहब को भी कहा गया था कि तजारत करें, अब नॉर्मलाइज करें, क्योंकि आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था कि हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जियो पॉलिटिक्स पुरानी बात हो गई है, नेशनल सिक्योरिटी में अब मीशत को स्ट्रॉन्ग करना है। और हिंदुस्तान से बहुत सी चीज़ें तजारत के ज़रिए सस्ती आ सकती हैं, जो कि चाइना से भी ज़्यादा सस्ती आती हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत कम है और फौरी तौर पे आ जाती है। चाइना से आने में महीने 2 लग जाते हैं, इंडिया में बटन दबाएं, वाघा से ठा करके अमृतसर से, पंजाब से आ जाती है, जैसे माजी में होती है, चीनी आ जाती है, गंदम आ जाती है, जो सब्जियां वगैरह जो आपको ज़रूरत है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत नुकसान हो रहा है, कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। तो अब इनको तकलीफ हो रही है, अपने एक कदम उठाने से इनको तकलीफ हो रही है। तो अब वो खान साहब को इन्होंने कहा था कि आप कर ले, खान साहब ने, जनाब कॉमर्स मिनिस्टर खुद थे ना, तो इन्होंने ओके कर दिया कि जी ठीक है जी, खोल दें तजारत, 2-3 आइटम्स के हम मंगवा लेते हैं। फिर इनको जब वो हो गया, और इनके जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं, क्या नाम है उनका, हमाद साहब, हमाद अजहर, हाँ, वो उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम करने लगे हैं इंडिया से। तो जब कैबिनेट के अंदर आया, तो कैबिनेट के अंदर किसी ने कहा होगा मर जाएंगे, हम नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो इंडिया का यार है वो गद्दार है, और आप फिर अभी आपने मोदी को इतनी गालियाँ दी हैं, और अब आप जाके तजारत करने जा रहे हैं, और ये तो आप ऑपोजिशन खा जाएगी आपको, तो भागे यहाँ से। तो इन्होंने कहा सॉरी करके, और वो नहीं जी नहीं, हमने तो एवं इसने खुद ही कर दिया, हमने तो प्रूव ही नहीं किया था, और क्या बिना ने फैसला किया है, वो भाग गए वहाँ से जी। तो अब बात ये, अब फिर उधर ही आ रहे हैं घूम फिर के, अब फिर वहीं आ रहे हैं कि तजारत खोलनी है, और अब ये कि जी हमने डिबेट करनी है आपके साथ। लेकिन इसके साथ से सिर्फ इंडिया को निशाने पे नहीं रख रहे, वहाँ उधर अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें अमेरिका का साथ देने पर बहुत नुकसान हुआ, हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे, बट एट द सेम टाइम आप रूस जा रहे हैं, तो इससे मैसेज क्या जाएगा, अमेरिका को मैसेज क्या जाएगा? अमेरिका को तो जो मैसेज जाएगा, जो अमेरिका ने आपको भी मैसेज एक दिया हुआ है कि अभी तक फ़ोन कॉल नहीं हो रही जो बाइडन की, और सोर्सेज हमारी ये कह रही हैं कि जो बाइडन भी समझता है कि इमरान ने ज़ाती तौर पे जो बाइडन को, एंथनी ब्लिंकन को, उनको वो खबरें मिलती रहती हैं, कोई जब तो वो सुन रहे होते हैं। वो दिएगो गार्सिया के अंदर जो जजीरा है, वहाँ से बैठ के वो सारी कम्युनिकेशंस आपकी सुन रहे होते हैं। आप जो बात करते हैं, अगर आप बाथरूम में भी किसी से बात कर रहे हैं, तो वो भी वो सुन रहे होते हैं। अच्छा। तो उनको पता है आप क्या सोचते हैं और किस किस्म की बातें करते हैं प्राइवेटली। तो अब बात यह है कि उधर से हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है आयशा, इस्टेब्लिशमेंट बड़ी कीन है कि हम किसी ब्लॉक में ना जाएं। हम चाइना के बहुत करीब हो गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका अब हमें शक की निगाह से देखता है और हमें तकलीफ़ दे रहा है। FATF की तकलीफ़ है, और भी बड़ी तकलीफ़ें हैं, IMF पूरी तरह ताउन नहीं कर रही, वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आएगा? सवाल ये है कि क्या PM मोदी इसका कोई जवाब देंगे? आज तक वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया के हवाले से जितनी भी स्टेटमेंट्स जारी की हैं, जितना भी क्रिटिसाइज़ किया है, आज तक वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, कभी भी कोई जवाब नहीं आता। बल्कि भारत में तो ये कहा जाता है, तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि PM मोदी अगर किसी को जवाब देना पसंद करते हैं या किसी की बात भी करते हैं, तो वो नेहरू और गांधी से शुरू होते हैं, इनको भी कोई जवाब नहीं देते। वो जब भी क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो या तो नेहरू से शुरू होंगे, और या फिर वो गांधी की बात करेंगे,
वो इंदिरा गांधी तक की बात नहीं करते। वो क्रिटिसाइज़ करना भी सिर्फ 2 लोगों को पसंद करते हैं और वो नेहरू और गांधी हैं। तो क्या जब वो अपने लीडर्स जो कि उनकी कांग्रेस पार्टी, उनकी अपोजिशन पार्टी के बड़े लीडर्स, इंडिया के इतने बड़े लीडर्स हैं, अगर उनको भी वो जवाब नहीं देते, उनको भी वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते, तो क्या वो वज़ीर आज़म इमरान खान की बात का जवाब देंगे और इस ऑफ़र को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे? ऐसा नज़र तो नहीं आता, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट जो कुछ बातें होती रहीं, यहाँ से जो स्टेटमेंट्स जाती रहीं और जो क्रिटिसाइज़ वज़ीर आज़म इमरान खान उनको करते रहे बात बात पर, और बहुत ज़्यादा स्लोगन्स हमने इस्तेमाल किए, बहुत ज़्यादा नारे लगाए पीएम मोदी के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़ और मोदी के भारत के ख़िलाफ़, लेकिन आज तक मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि इसका भी कोई जवाब उस तरफ से नहीं आया।